Hello everyone, I'm Shankar Bora. I'm from Assam and you are watching me on my YouTube channel, Shankar Bora Travel Diary. And welcome back to a new video. It's actually after so long time. बहुत दिन बाद मैंने ये ट्रेन को निकाला है और अभी एक्चुअली इसको निकाला था सर्विस के लिए, बट आफ्टर सो लॉन्ग टाइम मैं एक राइड पे निकला हूँ। आज मेरा जो है राइड करने का प्लान दूसरा था, but due to some circumstances I have to cancel my ride and और संडे भी है, डेट्स है, मैंने सोचा कि क्यों ना एक लोकल में ही राइड लगा लेता हूँ। ओके, सो राइट नाउ आई डू नॉट हैव एनी प्लान टू गो एनीवेयर, जस्ट मैं निकला हूँ बाइक लेके, बट सडनली मेरे को याद आया कि यहाँ पे एक फेस्टिवल चल रहा है, म्यूज़िक फेस्टिवल, दैट इज़ टी ट्राइब म्यूज़िक फेस्टिवल, दैट इज़ इन पावोई टी गार्डन। एक्चुअली राइट नाउ आई एम एट सोनीतपुर डिस्ट्रिक्ट, और सोनीतपुर डिस्ट्रिक्ट के बाद जो डिस्ट्रिक्ट मिलते हैं वो है विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट। सो विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट में एक पावोई टी गार्डन है, वहाँ पे एक म्यूज़िक फेस्टिवल होता है। हालांकि आई डू नॉट हैव मच मोर आइडिया अबाउट द म्यूज़िक फेस्टिवल, क्योंकि वहाँ पे कैसे एंट्री करना होगा, क्या होगा, बिल्कुल मुझे पता नहीं है। मैंने थोड़ा सा इंटरनेट में देखा था, वहाँ पे कुछ चल रहा था ऐसे, तो मैंने सोचा कि एक बार जाके देख लूँ। कुछ एक्टिविटी वगैरह भी है, एक्चुअली 2 डेज़ का एक्टिविटी है वहाँ पे, कल था और आज है, तो आज 1 दिसंबर है, आज है, तो कुछ एक्टिविटी मैं तो पार्ट नहीं ले पाऊँगा, बट I can watch those activities. If they are allowing me to enter in event venue, then I can maybe watch some activity or click some photographs. Actually मैंने अपने साथ photographs के लिए कैमरा वगैरह भी लेके आया हूँ, so देखते हैं क्या होगा, है ना। बट आप लोग जो है बने रहिए मेरे चैनल पे, एंड if you are not subscribing yet my channel, please do subscribe to my channel and don't forget to give a like and comment on this video. लास्ट टाइम जब मैं आया था इस रोड पे, तो ये जो पैडी फील्ड है ना, ये पूरा ग्रीन था, क्योंकि उस टाइम धान पके नहीं थे। बट अभी जो है धान पक गए हैं, और आगे जो है ना कुछ लोग इसको हार्वेस्टिंग भी कर रहे हैं, मतलब इसको काट रहे हैं अभी। सो ये सब देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऑलवेज आई एम ट्राइंग टू कैप्चर ऑन माई ब्लॉग आवर लोकल ट्रेडिशन एंड आवर कल्चर। सो यहाँ पे आप लोग देखोगे ये जो लोग हैं ना धान काट रहे हैं यहाँ पे, ये कुछ लोग, वाह। सो अभी तो ये सब है थोड़ा बहुत, लेकिन असम में अभी क्या हो रहा है ना, असम में जो फ्री में चावल वगैरह गवर्नमेंट दे देते हैं, जो नाम से बहुत गरीब लोग हैं उन लोगों को गवर्नमेंट जो है ना चावल वगैरह दे देते हैं। सो ये खेती वगैरह करने का जो कल्चर है वो लगभग ख़त्म होते जा रहे हैं। अभी भी है, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी हम जैसे बहुत सारे लड़के हैं जिन्होंने अभी इनिशिएटिव लिया है, लोगों को अवेयरनेस दिया है कि अगर खेती नहीं रहेगा तो हमारा लाइफ भी नहीं रहेगा। सो दैट वी पीपल आर ट्राइंग टू गिव अवेयरनेस इधर उधर, है ना। सो शायद ये रहेगा, बट फ़िलहाल अभी जो खेती है वो ना के बराबर ही है, इसीलिए जो भी फसल वगैरह है उसका रेट बहुत महंगा होते जा रहा है ना। अभी मेरे को फ्यूल अप करवाना है, कुछ 200-250 रुपये का मैं फ्यूल अप करवा लेता हूँ। अभी कल फ्यूल डालेंगे जब राइड पे निकलेंगे। कल का जो राइड होगा वो बहुत इम्पोर्टेंट राइड होने वाला है। तो फ्यूल अप करवा लिया 300 रुपीज़ का। तो अभी मुझे जाना है यहाँ से लेफ़्ट, और यहाँ से विश्वनाथ जो सिटी है, टाउनशिप है, वो बहुत ज़्यादा दूर है नहीं, कुछ 20 किलोमीटर है। बट वहाँ से मेरे को कहीं लेफ़्ट राइट लेना पड़ेगा,
तो वो देखना पड़ेगा। वो वाला रूट मुझे पता नहीं है, वो वाला अभी पता चल जाएगा आगे जाके, है ना। पहुंचते हैं वहाँ पे पहले। सी देखो यहाँ पे कितना खतरनाक एक्सीडेंट हो गया। चलो ये गाड़ी जो है ना नीचे पहुंच गया, और ये क्रेन व्रेन लगा के अभी इसको निकाल रहे हैं। ये कौन सी जगह है एक्चुअली? ये विश्वनाथ चारियाली तो है नहीं, ये दूसरा कुछ इंडिया। यहाँ पे लिखा नहीं रहता यार, यहाँ पे दुकान के सामने ना ये लिखा रहना चाहिए कि ये कौन सा जगह है। एक्चुअली हर रोज़ हम लोग आते नहीं है ना, तो भूल जाते हैं। ये शायद सोतिया है, हाँ इस जगह का नाम है सोतिया। यस आजकल रोड एक्सीडेंट वगैरह ना बहुत ज़्यादा होने लगा है। और अभी थोड़ा मुझे जाना पड़ेगा थोड़ा दूर, और वहाँ से ये शायद मुझे लेफ़्ट लेना पड़ेगा या राइट लेना पड़ेगा पावोई टी गार्डन के लिए, जहाँ पे ये इवेंट हो रहा है। अभी लगभग विश्वनाथ जो है यहाँ से 2-3 किलोमीटर है, और आगे ये वाला जो एक टी गार्डन का गेट है, मैं जाके ना किसी को पूछता हूँ कि मुझे जिस टी गार्डन के पास जाना है वो टी गार्डन है कहाँ पे। यहाँ पे 2-3 लड़का बैठा हुआ है, उन लोगों से बात करके देखता हूँ। ये जो अपना लोग यहाँ है ना, अपना लोग यहाँ है ना, ये तो पाभोई टी गार्डन तो केनी আছে हे আগত যাব শর্ট যাব লগিয়া আছে তেতিয়া হলে এ অলপ আগত যাব গয়টা বুঢ়াবাট থানা গেট পাব गेट तो दी घुमा যাব লাগিব। चलो ये जो टी गार्डन ये प्रतापगढ़ टी गार्डन है, और वो वाला टी गार्डन जो है पाभोई टी गार्डन वो आगे है। थोड़ा 1 किलोमीटर और जाना पड़ेगा हाईवे से, उसके बाद मुझे लेफ्ट लेना पड़ेगा। असम में बहुत सारे टी गार्डन है। अगर मुझे टी गार्डन ही घूमना था तो मैं इसमें भी घूम सकता था। चलो मेरे को मंजिल मिल गया, मुझे यहाँ से जाना है, और अभी पता नहीं चल रहा है कि आगे से जाऊँ या इस साइड से जाऊँ। किसी को हम पूछते हैं आगे। अरे पाभोई तो केने আছে? पाभोई टी गार्डन सीधा এইটো দি যাওঁ নেকি? এইটো দি যাম নে এফালে দি যাওঁ? এইটো দি না এফালে দি। ओके 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 ठीक আছে হ'ব। चलो इसी रोड से जाना है मेरे को पाभोई। चलो लेट्स गो। चलो ये जो गांव आप लोगों को दिख रहा है ना, यही पाभोई टी गार्डन वाला गांव है। इस गांव का नाम पाभोई विलेज है, पाभोई गांव। तो अभी मुझे टी गार्डन देखना है, और प्लस जो इवेंट है वो कहाँ पे हो रहा है वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो ये एक स्मॉल सी टाउनशिप है पाभोई का, और यहाँ सीधा लिखा हुआ है कि श्री श्री शिव मंदिर पाभोई। मुझे वहाँ पे नहीं जाना है, मुझे जाना है इस साइड पे, फोक टी फेस्टिवल। इस साइड पे एरो दिखा रहा है। चलो चलते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लगा था कि यहाँ पे जितने सारे लोग होंगे ना ओनली ट्री ट्राइब्स वाले लोग होंगे, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे असमीज लोग हैं, बोरो लोग हैं, और मिसिंग ट्राइब्स के भी मैंने लोगों को देखा। ये देखो चिड़िया ऊपर से जा रही है। तो इस जगह पे अभी माइग्रेटेड बर्ड्स वगैरह भी आते हैं, कहीं कहीं जगह पे वेटलैंड है यहाँ पे। सो
चलो देख के जाना पड़ेगा कि वो कहाँ पे है इवेंट। रोड मुझे मिल गया, ये रहा एरो यहाँ पे दिखा रहा है कि लेफ्ट लेना पड़ेगा। दिस इज़ द फोक टी फेस्टिवल, यहाँ इस साइड से जाना पड़ेगा। चलो लेट्स गो। अभी ये जितने सारे लोग मुझे दिख रहे हैं दे आर टी ट्राइब्स, दे आर आदिवासी। तो यहाँ थोड़ा बहुत ऑफ रोड है, रास्ता बना रहे हैं। अब नेक्स्ट ईयर तक ये रास्ता बन जाएगा। और यहाँ पे ही हुआ है कुछ, ऐसा तो लग रहा है, फोक टी फेस्टिवल। वेन्यू जो है, वेन्यू तो यही है। यहाँ पे जाते हैं और किसी से बातचीत करके देखते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली में। टेंट एक लगा के रखा हुआ है, बहुत सारे लोगों ने स्पॉन्सर भी किया है। लेकिन ये तो बंद पड़ा हुआ है। शायद ही बाइक जाएगा। चलो रुकते हैं और किसी को पूछ के देखते हैं ना। सो दिस इज़ द पावोई टी गार्डन। इतना सारा कुछ एक्टिविटी मेरे को देखने को मिल नहीं रहा, मे बी शाम को होएगा। एक इन लोगों ने वैसा कुछ बनाया है। सो मैंने आया दिन में, बट यहाँ पे आना चाहिए था शाम को। एक्चुअली आना तो दिन में ही है, बट यहाँ पे अगर ये फेस्टिवल एंजॉय करना है ना, दैन यू हैव टू स्टे ए नाइट। आपको रात को रुकना पड़ेगा, तभी यहाँ जो भी है, जिस तरीके से ये लोग मना रहे हैं या जो भी सेलिब्रेशन हो रहे हैं, वो आप लोगों को दिखाई देगा। एंड आई थिंक यहाँ पे एंट्री सर फ्री में एंट्री शायद मिल जाएगी, या इवनिंग को पता नहीं क्या होएगा। सो ये वो वाला वेन्यू है, यहाँ पे ही म्यूजिक वगैरह होगा। यहाँ आगे खाने का प्रबंध है। दोपहर खाना तो रेडी कर भेज আছে, नॉन भेज আছে, ओके মাছ আছে। আগতে একদম ঠান্ডা দিনতে ক্রিকেট আৰু আগত ফ্ৰেজিক আছিল। ঠিক আছে, এটা 87 মাৰিব গৰ্ডন গিটিজ আৰু ডেসপন হ্যান্ড বাই ব্লাড নহয় ৰিচাৰ্ড। So I'm roaming here and I met Mr. Mrinal Kamoli. He's actually very good and famous journalist of our Assam. So before coming here, I was thinking this event actually organized by government people, okay? But when I met him, I came to know this event is organized by him only, and he is the owner of this beautiful tea garden, Pavoi Tea Garden. So right now I am expecting to talk with him about this event and why this event is being celebrated. So please be with me and wish me good luck कि मैं उनसे बात कर लूँ, उनसे जो भी डिटेल है थोड़ा सा मुझे मिल जाए, बाकी ये वीडियो जो है उनके वजह से थोड़ा सा और भी अच्छा बन जाए। Sir, actually before coming here I was thinking this event organized by government, but after reaching here I am completely changed and coming to know it is organized by you. Sir, can you please let me know what is the purpose behind it, why you are doing this, sir? This is the 4th year of Folk Tea Festival. Yes, I am the face and the lead. I will not call I don't like the word I. Basically it's we. It's basically a community project. Yes, I have led it, visualized it and executed it also, but I am well supported by my community members that belongs to
Some of them are marginal farmers. Some of them are two of them are marginal farmers. One is a bottle factory owner, and one is an STZ. One is a school administrator, and one is from a housewife, or call it businesswoman. So basically, idea is to see the tea industry, which is 200-year-old industry. This industry doesn't have a narrative beyond the conventional binary of profit and loss. Those who sell 200 years, we still in the profit and loss business. Beyond that, we do not know. And secondly, in Assam, tea we all know, but we do not have a culture. We do not, in fact, know how to develop tea tourism. The tea tourism is mostly confined into seminar circuit in the good big hotels, but it is not that. It has to be done by the community for the community itself, and it has to be done in a very niche kind of a thing. So my idea is to couple of things. One, do it in the garden. Bring in the big names of the entertainment industry, have B2B meetings, and also improve the agro sector, and then have about 2-3 day jamboree where a small amount of people, I'm not bothered about the number of people, I'm bothered about the quality, who come together and do different things. It all began with this is a 3-day event. It all began with a full-fledged STZ and a BLF conflict. STZ means small tree growers, BLF means bought leaf factories. They have a tremendous problem with the climate change and many other pest problems. So those particular thing was organized in collaboration with Vishwanath College of Agriculture, Tea Board of India, as well as TRA Toklai. And then followed by we have the Bhauna in the evening, and a Jumur, and a local band played. This is all entirely it is free for everybody, and basically our villagers enjoyed it. I use very minimum light, mostly traditional hurricane lamp, just to bring in authenticity, and I'm trying to just take people out of the urban mindset. In urban city you live with the lights. Here you don't have, everything is low lights, subtle. And try to bring the arts to the villages only for the fact that why art should be always a privilege of rich and those who can afford. So that's why it's there. Second day began with a car rally, off-roading car rally, all the way from here to Nomora, then cross from Arunachal all the way to Sijusa. Back about 15 of the cars we took part, followed by a traditional cockfight, which is a very popular amongst the Adivasi communities. Yes. Hundreds of people came and they had a cockfight. I never saw it, and supposed I also enjoyed. I inaugurated it, and then the champion, I think, cock got a goat, or the owner of the gun. Then followed by a very interesting session about the tea. Actually, we all in Assam are tea illiterate. We don't know anything about tea, yes, as far as consumption is concerned. Production part, plantation part, people know, but the drinking part, we don't know anything about it. Our kind of lalsa, pikasa, kakrisa, adadiyasa. Beyond that, we do not know. So, a gentleman called Jingle Dolagapu has been was brought in here. He came from Itanagar, although he is from Guwahati. We elaborate 2-hour-long ceremony. He demonstrated how tea should be made, how it is a culture, how it is done, what should be done, what is the ethics, what is the thing, history, everything behind some mesmerizing event of it's all things. See why it is done. Evening we have 3 big names: Arghadeep, Sweat Kamal Kotoki, Arghadeep Borua, Complex Rocket, Bottle Rockets, Kamal Kotoki, Asibani Kaur. And tonight we have great cultivators and Horat Rag. Again, everybody will be there. It's a very close, and Joybur was there. I forgot. Joybur was there. And we are it's a very close kind of a community. I could see there's no formalities, no inauguration, no big VIPs. I saw many big important personalities like from the government sector or private sector it came. And they just enjoyed it. Wherever they got a shot, they pulled the chairs, cleaned the chairs, and sat and enjoyed the whole night. It is not that there's a hierarchy, somebody should be sitting in the front or the back. Nothing like that. So why we are doing it? I told you, there is no narrative. Now, if you have to fall in love again, or if you want to take your wife to a date, you will take to a Starbucks, not to a tea shop. But that's sexier. So young generation don't drink tea. The tea has to be made. It's much more sexier. That's a product, and it has to be made with a story. So what is the story? All you need, everything. Every time you open the paper, you only get
something is trouble, some problems. Here it is a pure effort of giving the tea a soft narrative, bringing the ethnicity, culture, everything. That's why I'm here. You can call it the madness, calculated madness. Okay. Thank you. So I had a very good time in this venue and it was really nice, and I did very big mistake as I told before कि मुझे यहाँ पे 2 दिन पहले आना चाहिए था. Okay, so lunch किया यहाँ पे, traditional food खाया यहाँ पे हमने, और अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, and hope you people like this video. Thanks. I never slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, and that's